Then girl is like, no, I need to leave. नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं बच्चों की वजह से सोसाइटी में आजकल हमको कमरे नहीं मिलते। फिर से ये लवबाजी करते हैं। क्या आप 5वीं पास से तेज है? हेलो जी, वेलकम बैक टू ये क्या था, सीरीज जहां पर हम देखते हैं न्यू मूवीज और पूछते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। जागो ग्राहक जागो, सेज हु जो सुबह 12 बजे उठता है। डजंट मैटर, ग्राहक सोता भी रात को 4 बजे है, क्योंकि 3 बजे वीडियो शूट कर रहा होता है। हार्ड वर्किंग ग्राहक। So this week I finally watched the movie जिसका नाम तुमने लास्ट टाइम मेरे कमेंट सेक्शन में भर दिया था, बस यहाँ पर गुदवाने की कमी थी। धड़क 2। तो मूवी की जो प्रीटी मच स्टोरी है इज अ इंटरकास्ट लव स्टोरी, जिसमें एक ये लड़का है जो कि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है एंड ही वांट्स टू बिकम अ लॉयर। नाउ जब वो कॉलेज के अंदर जाता है तो काइंड ऑफ स्ट्रगल्स दैट ही फेसेस व्हाइल फॉलिंग इन लव विद दिस गर्ल हु बिलोंग्स टू अ अपर क्लास। नाउ बिफोर वी इवन स्टार्ट द वेरी डीप एनालिसिस, डीपर दैन माय लव फॉर यू, हाउ डीप इज योर लव, आई वांट टू mention that in no capacity I support or endorse any sort of discrimination against race, orientation or gender or any other format that you can think of. And honestly in 2025 if you do any of that you are the big disgrace on the society. So yeah, irrespective of मैं आगे जो बोलने वाला हूँ, I do want to mention it's a good movie. चलो शुरू करें। So मूवी की शुरुआत होती है, this one guy is sitting with his girlfriend in इसका 1x1 का कमरा and they are having lovey-dovey moments. Then girl is like no, I need to leave. Okay, और वो निकलते टाइम ना पूरा बोल के जाती है, love you 1, love you 2, love you 3। बहन पहाड़े बाद में कर लियो, तो अपने बॉयफ्रेंड को इस सोसाइटी से बाहर निकलवा के मानेगी नहीं। मतलब कौन से बैचलर अगर किसी सोसाइटी में रह रहा हो, फॉर एग्जांपल मी, ये कोई सीढ़ियों पे से बोलते हुए जाए, देखो पूरी सोसाइटी में क्या हंगामा होगा। नहीं, इन्हीं बच्चों की वजह से सोसाइटी में आजकल हमको कमरे नहीं मिलते। जैसे इसकी गर्लफ्रेंड निकलती है, पीछे से एक बंदा आता है, वो इसको ऑर्डर डिलीवर करता है एंड ऑर्डर डिलीवर देने के बाद उसको 200 रुपए देके बोलता है टिप, सेव दिस। टिप देना किसी को याद नहीं रहता, किराया सबको याद रहता है। एंड देन दिस डिलीवरी गाय ना उसी के कमरे से आगे जाके ऐसे ना छुप जाता है। एंड जब लड़का जो है वो अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, ये बंदा पीछे से आता है, लड़के को ऐसे छत से फेंक देता है। 6 फुटिया लड़का ऐसे पलटाते हुए तीसरी फ्लोर से कोई देखता ही नहीं है। 3rd फ्लोर से अगर कोई इंसान गिरेगा तो उसकी हड्डी पसली टूटेगी, सीधा स्वर्ग तो नहीं सिधारेगा, बट एनी व्हिच वे ये बंदा पलटा के शांति से साइड से निकल जाता है। अगर किसी बिल्डिंग से 3rd फ्लोर से बंदा गिरा है, नोबडी पेड अटेंशन, एवरीबॉडी वाज लाइक नो बाहर में जाओ, डेड बॉडी, अरे खूनी पे ध्यान दो ना बे। फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं मूवी के हीरो से सिद्धांत चतुर्वेदी, हु बिलोंग्स टू ऐसे स्मॉल कास्ट। इसका एक ग्रुप है जो कि ऐसे ढोल बजाते हैं एंड ये जो है ऐसे एक शादी के अंदर ढोल बजा रहा है, जहां पे ये तृप्ति से मिलता है, ऐसे अखियों से अखियां लड़ती हैं एंड वो एक भी ऐसे 100 की पत्ती नहीं लेके आती। वो सिर्फ आगे इसका नंबर मांगती है और बोलती है कि मेरी बहन की शादी होने वाली है एंड तुम ढोल बहुत अच्छा बजाते हो, मुझे कब बजा, और मतलब मेरी बहन की शादी में भी आगे ढोल बजा। नाउ नेक्स्ट डे सिद्धांत चतुर्वेदी गेट्स रेडी एंड ये जाता है लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। फॉर्चुनेटली कोटा में एडमिशन मिल जाती है एंड ही स्टार्ट्स गोइंग टू कॉलेज। टर्न्स आउट इसकी जो तृप्ति थी सेम कोर्स के अंदर है, तृप्ति का कजन भाई भी है, वो भी सेम क्लास के अंदर है। इस कॉलेज के अंदर और कोई बैच नहीं है क्या? सबको एक ही में ठूस दिया है। यहाँ कॉलेज में बहुत सारी रैगिंग वैगिंग हो रही है। कॉलेज के अंदर हमेशा होती है ना स्टूडेंट काउंसिल के नेता टाइप, वो इसको बचा लेता है रैगिंग से। ही ऑल्सो बिलोंग्स टू अ स्मॉलर कास्ट, सो ही टेक्स केयर ऑफ एवरीबॉडी। देन देयर इज अ सीन जिसके अंदर ना जो तृप्ति है उसकी बहन की शादी हुई देखने के लिए, ऐसे रिश्ते के लिए आए हैं। तृप्ति इज बीइंग लाइक मोर ऐसे एक्टिव, यू नो। आंटी 5 सवाल, क्या आप 5वीं पास से तेज है? तृप्ति आस्क्स उसकी सास से कि शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और वो बोलती है कास्ट। बहन पैकेज कितने लाख का पैकेज है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो तृप्ति की फैमिली है वो सारी की सारी लॉयर्स की फैमिली है, लेकिन स्टिल दैट थिंग ऑफ कास्ट इज लाइक डीपली एनग्रेन्ड। कॉलेज में हो रहा है इनका एक लेक्चर, ये जो प्रोफेसर है शी इज डेटिंग मोर्चा का ऐसे वो था ना लीडर था, who is also a student in the college. Can faculty really date ऐसे LLB के स्टूडेंट को? तुम किसी को डेट कर रहे हो, उसी का एग्जाम लेने आ रहे हो तो फिर पास। तो ये टीचर है इन सबको एक केस स्टडी देती है कि मान लो 4 लोग हैं, वो गुफा के अंदर है, फंस गए हैं। नाउ दे हैव नो फूड सप्लाईज, सो दे डिसाइड थ्रू अ गेम टू ईट वन ऑफ देम ओनली। देखो इसे बोलते हैं बुरे वक्त पे दोस्त का काम आना, तन मन और धन से, इन दिस केस ऑल्सो स्तन से।
फिर नहीं अपने लेक्चर से निकलता है एंड ऑफ कोर्स यू नो ऐसे सबसे पहले वही अपनी तृप्ति को बुलाता है। फिर ना इनका ऐसे डायलॉग बाजी होती है कि टेलीपैथी मतलब ऐसे विचार संक्रमण। इस लड़के को कॉलेज आए हुए एक दिन नहीं हुआ है, आशिकियां शुरू, विचार संक्रमण, यौन संक्रमण वाले काम चल रहे हैं आपके। ऐसे तो आपके नाम के आगे LLB लगने से पहले आपके L लग जाएंगे। फिर मूवी के अगले 25 मिनट तक इनकी लव स्टोरी ही आगे बढ़ रही है। कोई क्लास नहीं जाता इस कॉलेज के अंदर, ऐसे LLB करके निकलते हैं, तभी कोर्ट के बाहर ऐसे टाइपराइटर बैठ के एफिडेविट बना रहे होते हैं। फिर ना सिद्धांत चतुर्वेदी एक लेक्चर अटेंड कर रहा है एंड इसका एक टीचर जो है ही इज बीइंग वेरी डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट हिम एंड उसको ऐसे ताना मारता है दैट यू नो तू फ्री की सीट पे बैठा है एंड ये बेसिकली सबकी ऐसे फाइलें ले लेके दिखाता है कि सर देखो किसी को समझ नहीं आ रहा। और फिर गंजा इस बात पे ऑफेंड हो जाता है। पहले हफ्ते के अंदर इसने बहुत कांड कर दिए हैं ऑलरेडी। फिर इस पूरे इंसिडेंट के बाद ना सिद्धांत चतुर्वेदी तृप्ति को पूरा का पूरा इंसिडेंट बताता है दैट व्हाट मोटिवेटेड हिम इन गोइंग फॉर लॉ। फिर ये सब सुन के ना तृप्ति इसको बोलती है दैट लेट मी टीच यू, मैं तेरे को इंग्लिश का और लैटिन का जो भी है सब पढ़ा दूंगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम इस मूवी में पहली बार पढ़ाई का मेंशन आया है राइट नाउ। ओ डिड आई से दैट दे वर गोना स्टडी? नहीं, अगले 10 मिनट तक फिर से ये लवबाजी करते हैं। Them getting closer and the लाइब्रेरी में गिर रही है ऊपर की बुक उठाने, ऊपर की ही उठानी है, नीचे वाली से पढ़ ले। एंड देन ना मूवी में ना हमें ना एक बड़े शेडी से कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इज हेल्पिंग फैमिलीज किल जो भी ऐसे इंटरकास्ट के अंदर ऐसे लव बर्ड्स हैं। ही इज द सेम गाय जिसने मूवी के स्टार्टिंग के अंदर वो लड़के को ऐसे छत से फेंक के मारा था। पुलिस नल्ली है, कोई इसको पकड़ नहीं रहा है। इसको देख के लगता तो नहीं है कि इतना ऐसे एक्लेम्ड क्रिमिनल है कि कहीं पे भी फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ के आ रहा है। ये बंदा बैडली लग रहा है कि ये नहाया है 4 दिन से। फिंगरप्रिंट्स क्या, ये तो अपनी बॉडी ऑर्डर ही छोड़ के आया होगा, वहीं से पकड़ा जाएगा। तृप्ति की जो बहन की शादी हो रही है उसके ऊपर शी आस्क्स अपने डैड को दैट आई वांट टू कॉल 2 ऑफ माय फ्रेंड्स, जिसमें से वन इज नीलेश। फिर अगले दिन जाके अपनी बहन की शादी का कार्ड देती है और सिद्धांत जो है वो जब पढ़ता है तो उसमें ही रीड्स की लेट मदर। तो ही रियलाइजेस कि तृप्ति की मदर पास्ड अवे व्हेन शी वाज जस्ट 8 years old फ्रॉम कैंसर। तृप्ति ने यहाँ पे बहुत इमोशनल सीन में ना बता रही होती है कि माँ के जाने के बाद पापा ने कहा कि पापा के अंदर जो आ की मात्रा है वो माँ की होती है। पापा में तो 2 आ की मात्रा आती है। सिद्धांत है वो ऐसे हाथ पकड़ लेता है, फिर किस्सी हो जाती है। किताबें नहीं खोली इनकी अभी तक, पता नहीं कौन सी IPCs लग रही है इनकी। फाइनली जाता है उसकी बहन की शादी में एंड देन इसके पापा से मिलता है एंड पापा उसको बात करने के लिए लेके जाते हैं। जस्ट व्हेन दे आर टॉकिंग नीलेश इज अटैक्ड बाय अ कपल ऑफ गाइज। ये लड़की का भाई ही होता है विद अ बंच ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड उसको मारते पीटते हैं एंड वन ऑफ द गाइज पीज ऑन हिम। तो ऑब्वियसली यू नो सिद्धांत इज वेरी वेरी ब्रोकन आउट, वेरी शैटर्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड आउट ऑफ दिस होल सीन एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही स्टॉप्स गोइंग टू द कॉलेज एंड वो तृप्ति से बात करना बंद कर देता है। तृप्ति अभी तक हो चुकी है प्यार में अंधी। कॉलेज के पहले सेमेस्टर वाला प्यार सबसे अंधा होता है। बिंदे डंदा मत लगा इतना दिमाग पगली। फिर ना there's a scene जिसके अंदर ये ऐसे लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक शिफ्ट कोर्ट के अंदर, जहां पे जज बनकर कौन बैठा है? तृप्ति का वही भाई जिसने इसको पीटा था। जो ना फैकल्टी बी द जज, बातों बातों में लड़ाई हो जाती है, उसके भाई के मुंह से निकल जाता है तो देखो उस रात छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तो नीलेश जो है वो ठोक देता है, भाई तुम लोगों को लॉ पढ़ना है, एक्चुअल केस स्टडी तुमको कॉलेज में नहीं बनानी है। तो लड़ाई के बाद प्रिंसिपल जो है नीलेश को बोलता है तेरा तो सीट कैंसिल होगी। एक लड़ाई में ऐसी सीटें कैंसिल होने लगी तो फिर तो कॉलेज तुम्हारा खाली हो जाएगा जैसे मेरे को लग रहा है। इसको बोलता है अगले दिन अपना बाप को बुला कर लाइयो। नाउ नीलेश इज वेरी एम्बैरेस्ड ऑफ हिज फादर। भाड़े का बाप लेकर आता है, who's like प्रिंसिपल के सामने ओवर एक्टिंग करता है, pretty much like every other star kid। anyway सक्सेसफुल हो जाता है, नीलेश को वापस रख लेते हैं। इस सब में ना ये भी दिखाते हैं वो जो मोर्चे का मेन बंदा था ना उसकी ना फेलोशिप कैंसिल हो गई है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर इंपॉर्टेंट एंड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू। और करो 3 साल बैक के मोर्चे, स्ट्रीट प्ले के मार्क्स नहीं मिलते। सो नेक्स्ट डे क्या होता है, सिद्धांत आता है कॉलेज के अंदर एंड वो जाकर बैठ जाता है तृप्ति के कजन की उसी सीट के अंदर। बेसिकली शो दैट ही इज नॉट बाइंग डाउन। ऑब्वियसली लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में जो तृप्ति का भाई होता है उसके मुंह से निकल जाता है दैट तेको उस रात को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। एक तो इसकी टंग ऑफ स्लिप बहुत ज्यादा होती है, पेट में बात रख। सो नेक्स्ट डे दे आर एट इसकी तृप्ति की बहन के ससुराल के अंदर, जहां पे तृप्ति जो है वो सीन क्रिएट कर देती है। उसके ससुराल में है तू बहन। इसकी बहन का हस्बैंड आता है एंड वो बोलता है पूड़ियां खत्म हो रही है मेरी। ये अकेला बंदा है इस मूवी में जिसकी प्रायोरिटी सेट है। हम नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं अकैन अटैक
अटैक होता है नीलेश के ऊपर, बट इवन आफ्टर दिस अटैक नीलेश डजंट बाउ डाउन एंड नेक्स्ट डे आके फिर से वो उसकी सीट में बैठ जाता है। बट दिस टाइम ऑलरेडी क्लास में टीचर है तो इसके कजन को पीछे जाकर बैठना पड़ता है। ऐसे सुलग गई इसकी। तो अब नेक्स्ट सीन में क्या दिखाते हैं कि नीलेश के ऊपर कीचड़ उसके ऊपर फेंक देते हैं टू ह्यूमिलिएट हिम। तृप्ति ऑल्सो सीज एंड ऑब्वियसली कन्फ्रंट्स अपने भाई को कि तूने क्यों करा है। लड़ाई के अंदर जो तृप्ति का भाई होता है वो उसका ऐसे सर पकड़ लेता है एंड देन सिद्धांत आता है। एक तो इस सीन के अंदर तुमको रियलाइज होता है कि तृप्ति का भाई है छोटू सा एंड सिद्धांत इज लाइक गुड चौड़ा 6 फुटिया है, ये तो वैसे ही पिट जाएगा। व्हाट ही डज इज सिद्धांत अपने हाथ से ना उसके मुंह पे भी ऐसे काला पेंट लगा देता है। ऐसे लड़ाई वगैरह हो रही होती है, फिर बीच में प्रिंसिपल आ जाता है, तू जा ना अपने कमरे में, हमने 500 की टिकट दी, हमको एंटरटेनमेंट लड़ाइयां दे। जो प्रिंसिपल होता है वो अब इनके बाप वगैरह को बुलाता है। But now Nilesh this time goes like, now I want to get my real father. And now it is revealed that why he was embarrassed of his father was because इसका father जो है वो क्रॉस ड्रेस होकर ऐसे ओपन पंडाल में ऐसे नाच गाना करता है, जिसके अंदर अपेरेंटली बच्चे भी बैठे हैं, आंटियां भी बैठी हैं, शराबी लोग भी। ये कौन सा ऐसे सोसाइटी प्रोग्राम हो रहा है? काफी चटपटी सोसाइटी है इनकी। इसके कजन को प्रिंसिपल रेस्टिगेट कर देता है एंड नीलेश के बाप से मिलता है। अल्टीमेटली ये रिवील करता है प्रिंसिपल दैट ही आल्सो बिलोंग टू अ लोअर कास्ट। जो प्रिंसिपल होता है वो नीलेश को बोलता है दैट मरने और लड़ने के बीच में जब चूज करना पड़े तो लड़ना पड़ता है कभी कभी लाइफ में। सस्पेंड होने के बाद भी तृप्ति का जो भाई है वो सिद्धांत के बाप को बाहर ह्यूमिलिएट कर रहा है, उसको हैरेस कर रहा है एंड इसके बीच में सिद्धांत आ जाता है एंड सेव्स हिज फादर। एंड नाउ ऑब्वियसली सिद्धांत घर जाके इज रियली एंग्री एंड वो उसको मारने के लिए सरिया वगैरह उठाता है। भाई थोड़े बंदे बुला, पहले अकेला अकेले टूर पर जाता है पिटने के लिए। ही इज कमिंग विद 4 लोग, तू अपने से तृप्ति फुकरी सी को लेके जा। तृप्ति भी अपने घर पे लड़ रही है दैट यू नो क्यों तुमने करा। एंड तृप्ति होती है वो घर से निकलती है। जो तृप्ति का चाचा होता है ना कमीना, वो बोलता है कि यार लड़की को तो नहीं मरवा सकते, बस वो लड़के का तो कुछ कर सकते हैं ना, लाइक हाउ कैजुअल। एंड देन क्या दिखाया जाता है कि इसके भाई ने सिद्धांत की जाके सुपारी दी है वही सीरियल किलर को। एंड देन नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो जैसे मोर्चा का जो लीडर था ना, ही कमिट्स सुसाइड। ओके, उसके बाद सिद्धांत जो है वो अपने कॉलेज से बाहर वॉक कर रहा होता है एंड देन पीछे से ना कोई बाइक से गिरता है वही सीरियल किलर। सिद्धांत फॉर सम रीजन उसको बाइक पर बिठाकर पूरे शहर का ऐसे चप्पा चप्पा ऐसे मैरी गो राउंड झूली झूली करवा के भाई हॉस्पिटल लेके जाए, इतना ही है। तो वो सीरियल किलर इसको लेके जाता है बाहर ऐसे शहर से और हमें ठोक के इसको लिटा देता है किसके ऊपर, ट्रेन की पटरी के ऊपर, उसके हाथ में शराब देके। बंदा नेक है, मारते मारते पे पौवा पिला रहे। फॉर्चुनेटली लास्ट मिनट के ऊपर जो सिद्धांत होता है उसको ऐसे होश आ जाता है और वो लुढ़क के बच जाता है। एंड देन देयर इज अ फाइट सीक्वेंस बिटवीन सिद्धांत एंड द सीरियल किलर। तो जो सिद्धांत होता है वो ही ओवरपावर्स, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो लड़ लड़ा के कूट कुटा के सीरियल किलर को वहां से भागने लगता है। एंड उसी टाइम पे जो तृप्ति का कजन होता है ही कम्स देयर। तो सिद्धांत को रियलाइज होता है कि बेसिकली मेरे नाम की सुपारी दी थी इसके भाई ने। तो नाउ सिद्धांत बाइक के ऊपर वो इसके भाई को चेज करता है ऑल द वे बैक टू हिज सोसाइटी, मतलब तृप्ति के घर तक, और वो घर के अंदर घुस के इसके भाई को पीटने लगता है। द क्लाइमैक्स जस्ट गेट्स बेटर फ्रॉम हियर। ओके, तो वो पीट रहा है एंड लड़का जो है उसका जो भाई जो है वैसे दरवाजे पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एंड तब इसकी सारी फैमिली बाहर आ जाती है तृप्ति की एंड तृप्ति इज लाइक नहीं नहीं छोड़ दो, एंड एवरीबॉडी इज लाइक छोड़ दो, एंड तृप्ति इज लाइक नहीं पापा के साथ मत करो, पापा से मत लड़ो। And then you know finally he just goes like, then you wanna know what really happened on that day? तेरे बाप के सामने मूता था मेरे ऊपर। इसकी फैमिली वो so about like सोसाइटी में इज्जत एंड ऑल ना, तो सिद्धांत इसको उसी की सोसाइटी में नंगा कर देता है। वेरी गुड। तो बेसिकली सिद्धांत अब टेल्स इसकी फैमिली की हम गांव में थे ना, हमारे पास जमीन थी ना, कभी ऐसे कुछ खाने को था, कुछ ऐसे था, हमने सोचा शहर में आएंगे तो बेटर होगा, बट यहाँ पे तो आके इट वॉज ओनली डिफिकल्ट। इस सब के बीच के अंदर इसका चाचा वो ऐसे अपनी पिस्टल लेकर आ जाता है। भाई फुकरा सा है वो, चपेट मारो उसकी 2 बुलेट नीचे गिर जानी है वहीं पे। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। एंड देन सृष्टि तृप्ति जस्ट स्क्रीम्स। I think that scream is such a strong moment in the movie. It sort of, depicts the fact that sometimes when the discrimination is so deep, maybe people with privilege have to raise their voice for underprivileged ones. And yeah, then from next scene we fortunately show कि इसका भाई जो है वो थोड़ा बदल गया है। Now Siddhant is not facing the same kind of struggles in college and he's studying. And then दिखाते हैं वो जो serial killer था ना, वो अपने फेलियर से इतना ऐसे हिताश हो गया कि वो सेम पटरी पे आके से अपने आप को मार लेता।
ट्रेन के अंदर कोई भी ऐसे वो नहीं खींचता, तो सामने कोई बंदा ऐसे करके बैठा हुआ, ट्रेन वाला इज जस्ट लाइक ओके कैजुअल बाय डाई and that's where the movie concludes. So yeah, as a whole I would say it's a great movie. It's made from a very raw perspective and actually depicts things in a very real manner. They have not really made the movie too Bollywoodish, and it's a good balance between love story and like social messaging. So I like the movie, तुम देख सकते हो. That was my review about the movie, and if you liked it, make sure that you like, share and comment, and make sure you subscribe. वरना तुम्हारे नाम की सुपारी दे दूंगा मैं. ऐसे वाली नहीं दे सकता. मर गए तो मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे. Thanks a lot for coming. See you next week. Sorry, कैमरा कवर नहीं हुआ. समझ गए ना? Bye.